मैं हूँ राघवेंद्र मिस्किन, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, एसके कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, ताड़ीकोटी। बीएससी सेकेंड सेम के छात्रों को स्वागत है। आज हम देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में हम लोग क्या बने हुए हैं, जहां देश के संदर्भ में जो कई बातें होते हैं। देश हमसे भी ज्यादा बहुत बड़ा होता है, ये मानना भी जरूरी है। इसलिए जहाँ पे जिस कविता के माध्यम से एक तो देश के लिए संदेश रहा है, और जिस संदेश के माध्यम से हम लोग पहचानना बहुत कुछ है, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग जिस जो कविता का जो कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये विशेष खास तौर पर हिंदी साहित्य के विशेष व्यक्ति रहे हैं। इनकी परिचय देखना सबसे पहले उचित काम होगा। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती में विश्वेश्वर दयाल के घर पर इनका जन्म हुआ, और शिक्षा जो है इलाहाबाद से इन्होंने बीए और सन 1948 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, और इनका कार्यक्षेत्र है 1949 में प्रयाग में उन्होंने ऑफिस एजी ऑफिस में प्रमुख डिस्पैचर के पद पर कार्य मिला। यहाँ वे 1955 तक काम करते रहे। उसके तत्पश्चात ऑल इंडिया रेडियो के सहायक संपादक हिंदी समाचार विभाग में पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। इस पद पर वे दिल्ली में 1960 तक रहे। सन 1960 के बाद दिल्ली दिल्ली से लखनऊ रेडियो स्टेशन आ गए। 1964 में लखनऊ रेडियो की नौकरी के बाद वे कुछ समय भोपाल रेडियो में भी कार्यरत रहे। तो ये इनका अद्भुत कार्य क्षेत्र है, जहाँ पे इनका और भी कुछ बातें आपके सामने रखनी है। तो और भी बहुत कुछ है इनकी जीवन को संदर्भ को लेकर बताना है। तो देखो, जहाँ सर्वेश्वर दयाल जी का जो रचना है, प्रमुख रूप से सर्वेश्वर का जो रचना है तीसरा सप्तक आगे में इन्होंने काव्य अपना कविताओं को दिए हैं। काठ की घाटियां, बांस के फूल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कह कर पुकारूं, कविताएं एक, कविताएं दो, कोई मेरे साथ चले, मेघ आए, काला कोयल। ये इनकी प्रमुख काव्य है। और कथा साहित्य भी इनका, जहाँ पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यासकार है, और सोया हुआ जल ये भी लघु उपन्यास है, उड़े हुए रंग ये भी उपन्यास, कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा, अनेक कहानियों का भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं में इन्होंने अनुवाद किया है। और नाटक के बारे में कहना है तो इनके सबसे प्रसिद्ध व्यंग्य नाटक के रूप में हम देखते हैं तो बकरी बकरी राजनीति के ऊपर लिखा हुआ है एक व्यंग्य नाटक है बकरी। और लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, कला बात आएगा तथा हवालत, रूपमती बाजा बहादुर तथा होरी धूम, छोरी मंचन, ये इनकी प्रमुख जो नाटक है। इसके बाद हम देखते हैं यात्रा संस्मरण, जो कुछ रंग कुछ गंध, कुछ रंग कुछ गंध। और बाल कविता के संदर्भ में बतुता का जूता, महंगू की टाई। और बाल नाटक है बो बो खो खो, लखनऊ की नख, ये बाल नाटक है। और इनका कई संपादन कृतियां भी है, शामशेर, रूपांबर, अंधेरे का हिसाब, नेपाली कविताएं, रक्त बीजा, ये इनकी अन्य भी बहुत सारे हैं। तो
तो देखिए, ये विशेष रूप में इनकी जीवन से जुड़ी हुई कई बातें हमारे सामने आते हैं। तो हम फिर से जहाँ पे कविता के संदर्भ में देख रहे थे, तो और भी कौन सी वो जीवन से है, तो देखो, जहाँ उनकी बातें ही बहुत कुछ विशेष रहा है। तो हम आपके सामने जिस कविता को लेकर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, देख लीजिए। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, क्या होता है, ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो देखो, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। क्या बात है! सर शरजाल सक्सेना जी बहुत ही अच्छे बताते हैं। देखो, हम भी, ये दुनियादारी की बात है, जहाँ पे दुनिया में बहुत कुछ चलता है, जो बगल के घर में क्या हो रहा है वो देख नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो ये बात यहाँ पे कहते हैं, जो केवल मेरे साथ हुआ तो वो दुख है, मेरे साथ दूसरों के साथ वो दुख हुआ तो दुख नहीं है इनके लिए। हाँ, सबको उनका उनके नसीब से बात करते हैं। हाँ, तो ये बात दिखाई देती है। यदि तुम्हारे घर के कमरे में आग लग गई है, तो देखो, जहाँ पे आग हर किसी के रूप में एक एक रूप लेकर आती है, हर किसी के घर में। हाँ, मेरी घर में लग गया तो वो आग है, दूसरों के घर में लग गया तो वो आग नहीं है। क्या हम क्या हमारे घर में जो लगी हुई आग को बुझाना छोड़कर हम दूसरे कमरे में जाकर सो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार एक बात यहाँ पे जाहिर होती है कि हम हमारी अपनी देश में रह रहे हैं, लेकिन हमारी देश मतलब हमारी, जहाँ पे हमारी जो राज्य है, हाँ, हमारा राज्य जो सुखी सो है, लेकिन हमारे अगल बगल इर्द गिर्द रहने वाली वो राज्य तो ठीक रहना चाहिए ना। यदि कुछ वो गड़बड़ चल रहा है, तो भी वहां पे सोचने की बात है। हाँ, कोई हम पे, हमारा घर ठीक है तो दूसरों के घर जल जाए या कैसे कुछ भी हो, ऐसे समझेंगे तो ये बात गलत है। तो इसलिए कहते हैं, हमारे ऊपर तो कई लोगों का आक्रमण हो जाता है, कभी चीन, कभी पाकिस्तान। हाँ, कुछ लोग हमारे ऊपर नफरत करते हुए रहते हैं, कि हम उनको देखकर चुप रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं, दूसरे कमरे में सो सकते हो। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। तो ले कवि तो इतनी सीधा सीधा, एक तो सभी को जागरूक फैलाने का काम कर रहा है, बहुत ही विशेष जो कविता है। तो ये हमको मानना जरूरी है कि हम किसी भी हालत में, हमारी कुछ ना कुछ बातें दिखाई देती है, वो बहुत ही कष्टदायक लगता है। तो देखो, हमको ये बात जरूरी है कि हम किसी दूसरे के साथ कुछ भी हुआ तो हम चुप नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ आवाज उठाना जरूरी है, ये बात बताती है। और देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, कि एक हिस्से के पट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे, और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपने अपनी जगह देखें, अनमने रहे। यदि तुम यह नहीं मानते, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो देखो, ये भी कह रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छी ठीक ही बात है। तो देखो, हम तो मान रहे हैं, देश तो क्या है, सिर्फ कागज के ऊपर लिखा हुआ नक्शा नहीं है। नॉट ओनली आवर कंट्री इज नो मैप, वो सिर्फ मैप की एक चित्र नहीं है। हाँ,
वो चित्र में सारी जनता, जाति जनांग के सभी लोग बसते हैं, प्राणी पक्षियां बसते हैं, सभी जीव जंतु बसते हैं। ये उनका भूस्वरूप के आधार पर है, वो सिर्फ कागज पे नहीं। हाँ, हमको तो कागज के ऊपर क्या कर दिया, कुछ लोगों ने विभाजन करके छोड़ के गए। कोई किसी के खातिर बांग्ला चला गया और किसी के खातिर पाकिस्तान बनकर वो चला गया, और आज भी उसके लिए हम लोग जंग लड़ रहे हैं। तो ये नक्शा नक्शा की बात नहीं है। ये हिस्से के फूट जाने पर बाकी हिस्से तो हमारी तरफ रहना चाहिए ना। कल जाकर ऐसा ना हो कि भारत को टुकड़े टुकड़े बनाकर, हाँ, सभी ने एक एक भाषा के आधार पर एक एक राज्य तो बना लिया। कल ना जाकर ये मेरा देश है, तमिलनाडु मेरा देश है, कर्नाटक मेरा देश है, ऐसा हर एक देश बना लिया तो भारत क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो ये टुकड़े टुकड़े कभी होने नहीं चाहिए। ये हमारा देश है, हमारी नदियां हैं, हमारे पर्वत है, हमारे शहर है, हमारे गांव है, हमारे जमीन है। ये याद रख लेना चाहिए। यदि आपको तुम्हारी हमारी बातें समझ में नहीं आती तो मैं क्या कर सकता, आपको बोलकर भी क्या फायदा है। ये सीधा सीधा लेखक सभी के ऊपर अपना व्यंग्य कर रहा है। तो आगे जाकर देखिए और क्या आगे बताते हैं। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है, पर जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। देखो कितना अद्भुत बात है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हमारे सामने यह बात रखना चाहते हैं कि हम लोग बहुत ही सजग होकर, हाँ, बहुत ही इसका क्या करना चाहिए, हल करना चाहिए। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। आदमी के रहने का स्थान कौन देता है, यह दुनिया देती है। जिस दुनिया में सबसे बड़ा होती है, जिस दुनिया को छोड़कर ना ईश्वर है, ना ज्ञान है, ना चुनाव। हाँ, यदि हम इसको देखते चले तो कोई आकर लेके सब कुछ लूट के जाएंगे। हमारा ईश्वर को भी लूट के जाएगा, हमारा ज्ञान को भी लूट जाएगा और चुनाव को भी। हाँ, इसके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। हाँ, हम तो कहते हैं ये दुनिया हमारी है, हर मानव का है, हर जीव जंतु का है, सभी का प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए हैं। हम भी एक प्राणी है। तो इसे भूल कर क्या कर रहे हैं, सब सब हमारा है कहकर चल रहे हैं। जहाँ पे सबसे दुनिया से सबसे बड़ी क्या होती है, हमारी अपनी दुनिया होती है। हमसे बढ़कर क्या है, हमारी देश बहुत बड़ा है। इसलिए यह समझ कर चलना चाहिए। सिर्फ कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है। हाँ, आप कुछ भी एक कानून बना दो या कायदा बना दो, क्या है, हम लोग उसे क्या करते हैं, 10 मिनट में बना लिया, 2 दिन के बाद उसे फाड़ कर फेंक दिया। ऐसी तो बात नहीं है देश का। दुनिया तो हर दिन चलने वाली होती है, और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। वो क्या कर रही है उसका तो हम कभी तोड़ मरोड़ नहीं सकते। दुनिया सभी के लिए एक ही दुनिया है। ये बहुत ही याद रखना जरूरी है। आगे जाकर कहते हैं, देखो, जो विवेक सड़ा हो लाश को ठेक, वह अंधा है जो शासन चला रहा हो। बंदूक की नली से हत्यारों का धन दी है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। तो देखो आगे कहते हैं, जो विवेक है वो क्या हो गया है आजकल, विवेक सब अज्ञान के लिए प्रयोग हो रहा है। हमारा विवेक
ठीक से समय पे उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को ठेक, वह अंधा है जो शासन। क्या कर रहे हैं हम? जो जो अविवेकशील है उनके हाथों में हमारा देश की क्या है, गद्दी जाकर, शासन जाकर क्या हो रहा है? देश पूरा अंधेरा छा रहा है, अंधेर नगरी बन रहा है, चल रहा हो बंदूक की नली से। सब लोग क्या कर रहे हैं? चलो, अपनी सिर पर बंदूक रख के चल रहे हैं, हर कोई काम कराने के लिए। हाँ, इसे करना है तो करना है, बंदूक रखना जरूरी नहीं है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। तो देखो, इस तरफ के हथियारों के बीच हम रहेंगे, उनके ओर हम हमारा विरोध नहीं करेंगे, तो जीवन ऐसे ही कष्टदायक रहेगा। सीधा सीधा सर्वश्रेष्ठ सक्सेना हमारे सामने ये बता रहे हैं। तो आगे बताते हैं। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से छितड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। देखो, विदेशों से हमारी भारत देश में घूमकर क्या करते हैं? आतंकी फैला रहे हैं। जिन उग्रवादियों के हाथ में आतंक फैलता जा रहा है, तो आतंक से बहुत कुछ कष्ट हो रहे हैं। यहाँ पे भारत माता के जो पुत्र है उनका क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। किसी ने बच्चे को मारा, किसी ने औरत को मार रहा है, और हर किसी को, आदमी को गोलियों से मारकर उसे बाम्बों से चितड़ा चितड़ा बनाकर हाँ, कर रहे हैं। तो ये क्या सिर्फ किसी एक आदमी का खून नहीं है, देश का खून है। वो देश का देशद्रोही है, देश का खूनी हो सकता है। इसलिए हम उसका पतन करना जरूरी है। जब तक राष्ट्र के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक हम किसी काम के नहीं है। इसलिए हमसे बढ़कर देश होता है, तो इसलिए हम देश के खातिर लड़ना जरूरी है। ऐसा खून बहाकर धरती में जज्बा नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों की काला करता है जिस धरती पर। तो देखो आगे कह रहे हैं, ऐसी खून बहाकर धरती में। तो देखो, हमारे राष्ट्र में पतन होने के लिए आया है, कई लोगों का खून हो रहा है जिस धरती में कोई जज्बा नहीं है, कोई कोई क्या नहीं है, एक प्रकार का अंदर से उत्तेजना नहीं है, उत्सुकता नहीं है। तो हम लोग क्या लड़ सकते हैं उनसे? कहाँ पे हमारे देश की झंडा हम फैला सकते हैं? हम उसे फहलाने चाहिए, आकाश में फहलाना चाहिए। तो हमको जिस देश के खातिर बहुत कुछ बातें याद रखना जरूरी है। फौजी भूटों के निशाना हो और उन पर लाशों गिर रही हो, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आगे कहते हैं, क्या फौजी, जो कई फौजी लोग हैं, जो उनके जो निशाने से हम लोग चलते हैं, हाँ चलना चाहिए, और उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने देश के विरोधियों को क्या कर रहे हैं? विद्रोह करके चल रहे हैं। वह धरती यदि तुम्हारे खून में है, आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो, हाँ हम लोग समझना जरूरी है, आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो हमारे अंदर कोई भी एक जज्बा नहीं है, यो आग नहीं है, तो एक चिंगारी के रूप में हम आगे बढ़ना जरूरी है। यदि नहीं है तो हम बंजर के समान है। तुम यहाँ सांस लेने तक का नहीं है। तुम सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे रहना जरूरी है। आखिर बात है, बल बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे वो वह तुम्हारा
यार धर्म का ठोकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। तो देखो ये बता रहे हैं, वो भले ही देशद्रोही होता है आपका, किसी का हत्यारा करने वाला, किसी मजहब का मत समझो उसे, किसी धर्म का मत समझो, किसी लोकतंत्र का मत समझो, उसे जो शिक्षा देना है दे दो। हाँ, देखो हम तो इसके लिए एक एग्जाम्पल बताते हैं। हम तो क्या कर दिया, जिस जहाँ पे तमिलनाडु सरकार में जो एलटीटी लोग ने क्या कर दिया, तो राजीव गांधी पर क्या कर दिया, इन्होंने हमला करके बॉम्ब शॉट बनाकर उनका चितड़ा उड़ा दिया, और वे 30 साल तक आज भी जेल में सड़ते रहे। हाँ, 30 साल हो गया सड़ते सड़ते। और यहाँ पे तमिलनाडु सरकार ये कह रही है कि उनको छोड़ दो। हाँ, उनका बहुत अभी 30 साल तक क्या हो गया है, ये हो गया है, शिक्षा हो गया है, जेल हो गया है, बस छोड़ दो। जहाँ पे उनका सबसे पहले क्या करना चाहते थे ये लोग, जहाँ पंदा पर लटकाना चाहते थे, लेकिन पंदा पे नहीं लटकाए। तो ये सब कुछ कभी कभी वोट बैंक के मुताबिक भी कुछ बातें चलती है। इसलिए हम लोगों को जो गलती करता है उसे शिक्षा देना बहुत जरूरी है। ये है आज का कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। हाँ, हम इसके बाद कल के क्लास में और अगली कविताओं को इसको सारांश लेकर पढ़ाएंगे और कहेंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।